हाय, मैं रवि फ्रॉम द ऑलमाइटी क्लासेस ऑफ इंग्लिश और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। और इस वीडियो में मैं पहली बार आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना ज़रूरी है ना। हम लोगों में बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, है ना। जिसमें हम लोग को डिजायर्स होता है, हम लोगों का इच्छाएं होता है कि हम लोग बैंकिंग, एसएससी जैसे जॉब्स में जाएं, है ना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, इनकम टैक्स ऑफिसर बने। लेकिन हम लोग जरा इंग्लिश से कतराते हैं, है ना। इंग्लिश से दूर दूर भागते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है हम लोगों के अंदर, जो हमें पता है कि आप लोगों को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में मैं इस न्यूज़पेपर को आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, है ना। लेकिन इंग्लिश के बिना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कल्पना नहीं कर सकते कि आप उसे क्रैक कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको इंग्लिश से प्रेम करना होगा, इंग्लिश से प्यार करना होगा। इंग्लिश से दूर भागेंगे तो शायद कहीं ना कहीं जॉब भी आपसे दूर भागेगा। आप गवर्नमेंट जॉब का कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सभी के भलाई के लिए मैं न्यूज़पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट क्लास होगा न्यूज़पेपर का। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, है ना। और अगर कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर के जरिए ही हम लोग इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी लोगों को वर्ड्स को रटना पड़ता है। सभी वर्ड्स को रटा नहीं जाता है, बल्कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इससे वर्ड जो है आपका अपडेट होते रहेगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा और बिना रटे आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में जो पैसेज आता है, आपके एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट आता है, फीलर्स आता है, वो सारी चीज़ों को आप इजिली बना सकेंगे। तो इस न्यूज़ का जो हेडिंग है, लिखा है 4 women अरेस्टेड। 4 women अरेस्टेड मतलब क्या? 4 औरतों को अरेस्ट किया गया, है ना। अरेस्ट मतलब क्या? गिरफ्तार करना। 4 औरतों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने का कारण देखिए, फॉर किडनैपिंग इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा। जो नवजात बच्चा होता है ना, वो इन्फेंट होता है। तो इन्फेंट को क्या करने के कारण, यहाँ फो कारण को दर्शा रहा है। फो मतलब के कारण, है ना। के लिए तो होता ही है, लेकिन यहाँ कारण को दर्शा रहा है, ठीक है। तो किडनैपिंग के कारण मतलब क्या? अपहरण करने के कारण। 4 औरतों को बच्चा के अपहरण करने के कारण क्या किया गया? अरेस्ट किया गया मतलब क्या? गिरफ्तार किया गया। तो हेडिंग आप समझ गए। 4 women अरेस्टेड, 4 औरतों को गिरफ्तार किया गया फॉर किडनैपिंग इन्फेंट, तो बच्चा के किडनैपिंग के कारण। तो हम लोग आते हैं इससे आगे। लिखा है एक्यूज्ड नैब्ड। एक्यूज्ड का मतलब होगा दोषी। एक्यूज्ड का मतलब क्या होगा? दोषी। दोषी को नैब्ड किया गया। नैब्ड किया गया मतलब क्या? रंगे हाथ पकड़ा गया। ये जो नैब है ना, ये जो नैब सब आप देख रहे हो, नैब NAB, नैब का मतलब होता है रंगे हाथ क्या करना? पकड़ना। और रंगे हाथ पकड़ना का एक और अंग्रेजी होता है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड, है ना। तो रंगे हाथ पकड़ना। तो एक्यूज्ड को, दोषी को रंगे हाथ पकड़ा गया, है ना, विद इन 3 hours। तो कितना घंटा के अंदर? 3 घंटा के अंदर, है ना। कितना घंटा के अंदर? 3 घंटा के अंदर। क्या चीज के 3 घंटा के अंदर? तो लिखा है ऑफ क्राइम। ऑफ क्राइम। क्राइम का मतलब हो गया अपराध। ऑफ मतलब का या के, अपराध के 3 hours विद इन है ना। मतलब 3 घंटा के अंदर, अपराध के 3 घंटा के अंदर पकड़ा गया। किसको? एक्यूज्ड को, मतलब क्या? अपराधियों को, है ना। तो अपराधियों को नहीं, दोषियों को 3 घंटा के अंदर, अपराध के 3 घंटा के अंदर नैब्ड किया गया मतलब क्या? पकड़ा गया। अब हम लोग आते हैं लाइन पे। लिखा है 4 persons। 4 persons मतलब क्या? 4 लोगों को। इंक्लूडिंग, इंक्लूड मतलब शामिल करना होता है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडिंग मतलब शामिल, जिसे शामिल है 3 women। कितना औरत? 3 औरत। 4 लोग जिसमें 3 औरत शामिल है, वर अरेस्टेड।
इन लोगों को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों में जिसमें 3 औरत शामिल है, तो इन लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया बाय दिल्ली पुलिस। किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। फॉर अलिजेडली, है ना, अलिजेडली पढ़ेंगे इसको, अलिजेडली नहीं, अलिजेडली मतलब क्या, कथित रूप से। अलिजेडली मतलब क्या, कथित रूप से। किडनैपिंग के कारण मतलब क्या, अपहरण करने के कारण। किसका, एन इन्फेंट मतलब क्या, एक बच्चा का, एक नवजात शिशु का, है ना, एक नवजात शिशु के अपहरण, कथित रूप से अपहरण करने के कारण दिल्ली पुलिस के द्वारा 4 औरतों को जिसमें 4 लोगों को जिसमें 3 औरत क्या है, शामिल है, उन लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। कहां से इस औरत को किडनैप किया था, फ्रॉम अ झुग्गी झोपड़ी, फ्रॉम अ झुग्गी झोपड़ी। देखिए झुग्गी झोपड़ी जो होता है ना, जो गंदी बस्ती होता है ना, जो शहर में जो गरीबों का बस्ती होता है ना, वही झुग्गी झोपड़ी होता है। लेकिन यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी ना एक हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हमें झुग्गी झोपड़ी का अंग्रेजी जानना चाहिए। तो झुग्गी झोपड़ी का जो अंग्रेजी होगा उसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लम। क्या कहते हैं, स्लम। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्लम। स्लम का मतलब हो गया गंदी बस्ती या गरीबों की बस्ती जो शहर में होता है ना। तो झुग्गी झोपड़ी से उस बच्चा का अपहरण किया गया। झुग्गी झोपड़ी कहाँ है, इन वेस्ट दिल्ली पंजाब बाग। तो ये जो वेस्ट दिल्ली का पंजाब बाग जो जगह है ना, पंजाब बाग कहाँ पे है, तो वेस्ट दिल्ली के पंजाब बाग में जो झुग्गी झोपड़ी का जो क्लस्टर है, ये क्लस्टर का मतलब होता है समूह। क्या होता है, समूह। मतलब झुग्गी झोपड़ी का समूह है, मतलब वहां बहुत सारा झुग्गी झोपड़ी है। तो वहां से एक इन्फेंट को क्या की, तो ये लोग क्या किया, तो किडनैप किया, गिरफ्तार, ये अपहरण किया, जिसके कारण दिल्ली पुलिस उन 4 लोगों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। 4 लोगों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, है ना। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेस मतलब क्या, पुलिस के सूत्रों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, जैसे अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपके अनुसार, है ना। तो उसे अकॉर्डिंग टू रवि मतलब रवि के अनुसार। तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेस मतलब क्या, पुलिस सोर्सेस के अनुसार, है ना, पुलिस सूत्रों के अनुसार। द प्लान टू किडनैप द इन्फेंट, ये जो प्लान था, प्लान मतलब क्या, योजना। प्लान का मतलब क्या, योजना। जो प्लान था, जो योजना था क्या करने का, तो इन्फेंट मतलब क्या, बच्चा को जो ये वाज हैज्ड, यहाँ पे एक लाइन छूट गया। अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेस के अनुसार जो प्लान था किडनैप करने का मतलब क्या, अपहरण करने का। द इन्फेंट किसका अपहरण, बच्चा का। वाज हैज्ड का मतलब होता है जाल रचना मतलब क्या, षड्यंत्र रचना। तो ये जो किडनैप करने का जो योजना था, इसका षड्यंत्र रचा गया बाय वन ऑफ द विमेन मतलब क्या, वो जो 3 औरत थी उसमें से एक औरत के द्वारा ये योजना रचा गया। आफ्टर सफरिंग अ फ्यू मिसकैरेजेस, है ना, क्या होने के बाद, तो पीड़ा भुगतने के बाद। क्या चीज का, अ फ्यू का मतलब होगा यहाँ पे क्या, कुछ। क्या होगा, कुछ। अ फ्यू मतलब थोड़ा भी होता है ना, या कुछ भी होता है। जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टुडे मतलब आज कुछ स्टूडेंट लोग आए हैं, ठीक है। तो कुछ मिसकैरेजेस का मतलब क्या, मिसकैरेज का मतलब होता है गर्भपात, है ना। कुछ गर्भपात के पीड़ा भुगतने के बाद उन तीनों औरतों में से एक औरत के द्वारा क्या किया गया, ये जाल रचा गया, ये षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि उसमें से एक औरत मतलब क्या, गर्भपात के समस्या से गुजरी, गर्भपात के कारण बहुत पीड़ा भुगती। इसके कारण सोची मेरा एक बच्चा हो जाएगा, तो इसीलिए एक बच्चा को वो लोग क्या करने का प्लानिंग की, तो किडनैप करने का प्लानिंग की, है ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रहा हो। इससे आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए इससे आगे हम लोग देखेंगे। लिखा है फिर अकॉर्डिंग टू डीसीपी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखिए 2 बार अब तक प्रयोग हुआ है।
है ना, जो कि रोज यूज होता है ऐसे शब्द। आपको बिल्कुल इसे होठों पे सजाना होगा अगर इंग्लिश को अच्छा करना चाहते तो। अकॉर्डिंग टू डीसीपी, मतलब डीसीपी के अनुसार, वही डीसीपी कहाँ का, तो वेस्ट दिल्ली का, है ना, घनश्याम बंसल, नाम क्या, घनश्याम बंसल। द पुलिस रिसीव्ड अ पीसीआर कॉल। तो ये जो डीसीपी के अनुसार घनश्याम बंसल जो है, वो घनश्याम बंसल बोले कि ये जो पुलिस है ना, वो रिसीव किए, मतलब क्या, प्राप्त की, है ना, रिसीव मतलब प्राप्त करना होता है, प्राप्त की कैसा कॉल, पीसीआर कॉल, ऑन फ्राइडे। कौन सा दिन, तो फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को, फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को, है ना, वेयरिन जिसमें, वेयरिन मतलब जिसमें, अ वुमन एक औरत, अ वुमन कंप्लेनेंट एक औरत का शिकायतकर्ता, औरत थी, महिला शिकायतकर्ता थी, है ना, सेड, वो महिला शिकायतकर्ता बोली, महिला शिकायतकर्ता बोली, महिला फरियादी बोली। कंप्लेनेंट का मतलब होगा शिकायतकर्ता या फरियादी, तो फरियादी में कौन थी, वुमन मतलब क्या, महिला। तो एक महिला शिकायतकर्ता, सेड मतलब बोली, डेट मतलब की, यहाँ सेंटेंस को जोड़ रहा है, हर 45 डे और चाइल्ड, कि उसका 45 दिन का एक क्या, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या, बच्चा। तो वहां पे बच्चा के लिए किसका प्रयोग हुआ, आप देख सकते हैं वहां पे जो बच्चा के लिए प्रयोग हुआ, इन्फेंट का प्रयोग हुआ। तो इन्फेंट का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। इन्फेंट का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, है ना। तो एक महिला शिकायतकर्ता बोली फोन पे कि उसका 45 दिन का एक बच्चा वाज किडनैप्ड, बच्चा को क्या कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, मतलब क्या, उसका अपहरण हो गया, फ्रॉम हर झुग्गी, कहाँ से, तो उसके झुग्गी से, मतलब जो झुग्गी झोपड़ी यहाँ पे यूज हुआ, झुग्गी झोपड़ी, झोपड़ी समझ लीजिए कि आपका एक उनका जो घर है, ठीक है, वहां से, उस इलाका से, झुग्गी झोपड़ी मतलब उस जो गंदी बस्ती है वहां से किडनैप कर लिया गया, बाय वुमन, किसके द्वारा, एक औरत के द्वारा, है ना, नेम्ड भावना, और उस औरत का नाम क्या था, भावना, एंड हर accomplices, एंड हर accomplices, और उसके accomplices के द्वारा, मतलब क्या, सह अपराधी के द्वारा, है ना, या तो जो अपराध करने में सहायता करते हैं, जो व्यक्ति अपराध करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, वो accomplice कहलाते हैं, ठीक है ना। तो भावना नाम की एक औरत है जिसके द्वारा झुग्गी से उस लड़का का, उस बच्चा का अपहरण कर लिया गया, और उसके मतलब क्या, सह अपराधियों के द्वारा, मतलब जो उनके साथ मदद करने वाला जो व्यक्ति था उसके द्वारा। आफ्टर विच मतलब क्या, जिसके बाद, एन एफ आई आर वॉज लॉज्ड, जिसके बाद एक FIR को लॉन्च कर लिया गया, मतलब क्या, दर्ज कर लिया गया, है ना, प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया, प्राथमिकी इसे बोलेंगे, प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया, मतलब पुलिस इसका FIR दर्ज कर लिया, जो औरत कॉल की कि मेरा एक बच्चा क्या हो गया, खो गया, है ना, तो उसके कारण एक FIR दर्ज किया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा है was lost and investigation was launched, और इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, जांच पड़ताल। जैसे आप कभी कभी मान लीजिए आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाते हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब ब्लड चेकअप होता है ना, तो वो इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर वहां पे इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, जांच पड़ताल, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, तो इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल। वाज लॉन्च्ड, लॉन्च मतलब आरंभ करना, तो जांच पड़ताल को क्या किया गया, आरंभ किया गया, जांच पड़ताल को क्या किया गया, आरंभ किया गया, है ना। उसके बाद तो उम्मीद है यहाँ पे समझ गए होंगे। तो वो जब औरत कॉल की कि मेरा 45 दिन का एक बच्चा है जिसका किडनैप हो गया झुग्गी से, है ना, तो उस औरत का नाम क्या था, तो भावना, तो भावना और उसके सह अपराधियों के द्वारा, है ना, जो उसके साथ अपराध में शामिल व्यक्ति था उसके द्वारा, है ना। जिसके बाद FIR दर्ज कर लिया गया, है ना, क्या दर्ज कर लिया गया, FIR दर्ज कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया नहीं, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया। चलिए इससे आगे हम लोग देखेंगे। अ पुलिस टीम वॉज फॉर्म्ड, एक पुलिस टीम का गठन किया गया,
एक पुलिस टीम का क्या किया गया, गठन किया गया। फॉर्म का मतलब बनाना, फॉर्म का मतलब निर्माण करना, लेकिन यहाँ पे होगा गठन करना। एक पुलिस टीम का गठन किया गया, है ना। फिर लिखा विच एनालाइज्ड, जो कि एनालाइज किया मतलब क्या, छानबीन किया। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना भी होता है, छानबीन करना भी होता है, जो कि छानबीन करना शुरू किया। एक पुलिस टीम का गठन किया गया जो छानबीन किया सस्पेक्ट्स का मतलब क्या, संदिग्ध व्यक्ति, मतलब जिसपे शंका था, है ना, तो उसका छानबीन किया। एंड कैरी आउट का मतलब पूरा करना, अब पूरा किया। टेक्निकल सर्वेलेंस मतलब क्या, टेक्निकल मतलब क्या, तकनीकी, और सर्वेलेंस का मतलब क्या, सर्वेलेंस का मतलब निरीक्षण। तकनीकी निरीक्षण क्या किया, कैरी आउट किया मतलब क्या, पूरा किया। कैरी आउट मतलब पूरा करना, है ना। द ऑफिसर सेड, ऐसा कौन बोला, पुलिस ऑफिसर का एक आदमी है, आप इसे समझ लें, यहाँ पे डीसीपी होगा, डीसीपी ये सब बात बोला, है ना। उसके बाद लिखा है द इन्फेंट वाज रिकवर्ड, वाओ, द इन्फेंट वाज रिकवर्ड, है ना। ये जो बच्चा जिसका किडनैपिंग हुआ, उस बच्चा को रिकवर कर लिया गया, मतलब क्या, बच्चा को ढूंढ लिया गया। ऐसे रिकवर मतलब बरामद करना भी होता है, बरामद करना, लेकिन यहाँ पे ढूंढ लेना। बच्चा को ढूंढ लिया गया, बच्चा को प्राप्त कर लिया गया विद इन 3 आवर्स, 3 घंटा के अंदर। विद इन का मतलब होता है के अंदर, जैसे समय के अंदर कोई काम होता है तो उसके लिए विद इन का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैं 1 घंटा के अंदर आऊंगा तो आई विल कम विद इन एन आवर, है ना, 1 घंटा के अंदर। लेकिन 1 घंटा में आऊंगा तो वहां पे इन का प्रयोग करेंगे, आई विल कम इन एन आवर। लेकिन 1 घंटा के अंदर आऊंगा तो विद इन एन आवर होगा, ठीक है। तो 3 घंटा के अंदर बच्चा को प्राप्त कर लिया गया, बच्चा को ढूंढ निकाला गया। और बीइंग किडनैप्ड क्या करने, जो किडनैपिंग के बाद, है ना, किडनैपिंग के 3 घंटा के अंदर, किडनैपिंग के 3 घंटा के अंदर बच्चा को ढूंढ निकाला गया, बच्चा को ढूंढ निकाला गया। इससे आगे देखते हैं, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, एक्यूज्ड को मतलब दोषियों को पहचाना गया है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, है ना। एज भावना, किस नाम से, तो भावना के नाम से। भावना जो औरत थी, कितना साल की है, 28 साल की। ये भावना तो अभी मतलब क्या, अभी यंग औरत है ना, यंग वुमन है। अच्छा। फिर लिखा रेखा 50, रेखा कितना साल की, 50 साल की, तो बुढ़ी औरत है। फिर लिखा बबीता 38, बबीता कितनी साल की, 38 साल की। बाप रे, तो बहुत बड़ा कारनामा कर दी। औरत लोग भी अपहरण करती है, बताइए तो जरा, है ना। औरत लोग हर काम में आगे बढ़ रही है आजकल। बहुत अच्छा औरतें, बहुत अच्छा, आप हर काम में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा दूसरे लोग ना बने। आप जो कर रहे हो ना औरत, ये गलत है। चलिए इससे आगे देखेंगे, है ना। इससे आगे क्या लिखा है, तो 38 साल की बबीता एंड पवन 29, और पवन कितना साल का, 29 साल का, है ना। हमें लगता है पवन कहीं उस भावना का पति तो नहीं है, क्योंकि एक ही साल का छोटा बड़ा है, भावना 28 और पवन 29, हो सकता है दोनों पति पत्नी होगा। अच्छा बात है, ये जोड़ी सलामत रहे। आगे लिखा द डीसीपी सेड, डीसीपी बोला, है ना। भावना हैड डिस्क्लोज्ड, भावना खुलासा की, भावना क्या की, खुलासा की। ड्यूरिंग हर इंटेरोगेशन, है ना। यहाँ पे एक इंटेरोगेशन शब्द है, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। क्या होता है, पूछताछ, है ना। आपने पढ़ा होगा, जब टेंस पढ़ा होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, पूछने का काम होता है। जैसे आर यू गुड, क्या तुम अच्छा हो, तो पूछताछ हुआ। तो इंटेरोगेशन मतलब हो गया पूछताछ। तो पूछताछ के समय, ड्यूरिंग मतलब के दौरान या के समय, तो उनके पूछताछ के समय वो डिस्क्लोज की, डिस्क्लोज का मतलब खुलासा करना, है ना। डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना। क्या खुलासा की, वो भावना जो 28 साल की, वो क्या खुलासा की, डेट मतलब की, शी हैड सफर्ड, कि वह पीड़ा भुगती, वो कष्ट भुगती, अ फ्यू मिसकैरेजेज, क्या चीज का, तो कुछ गर्भपात का, है ना। कुछ गर्भपात के कारण वो
पीड़ा भुगती, कष्ट भुगती, है ना। इन द पास्ट मतलब क्या, बीते हुए समय में। कौन सा समय में, बीते हुए समय में। बीते हुए समय में वो कुछ गर्भपात के कारण पीड़ा भुगती, कष्ट भुगती, है ना। मतलब बच्चा मतलब क्या, मतलब जन्म लेने से पहले वो खराब हो गया, है ना। एंड हेंस, और इस तरह से, या इसीलिए, या इस कारण से, हेंस मतलब इसीलिए या इस कारण से, इस तरह से, सी टुक टू किडनैपिंग। अब देखिए ये जो टुक है ना, ये टेक का कैसा रूप है, दूसरा रूप है। ऐसे टेक का मतलब तो लेना होता है, या टेक मतलब ले जाना, है ना। टेक मतलब लेना या ले जाना। जैसे आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, है ना। तो टेक मतलब लेना या ले जाना। लेकिन यहाँ पे टेक का दूसरा रूप टुक है, उसके बाद टू का प्रयोग हुआ। जब टेक के साथ टू लग जाए, जब टेक के साथ क्या लग जाए, टू लग जाए, तो यहाँ पे होगा आदत डालना। क्या होगा, आदत डालना या तो आदत बनाना, है ना। और यहाँ पे टेक के बाद टू आएगा तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा कैसा रूप होगा, चौथा रूप। कैसा रूप होगा, चौथा रूप। तो यहाँ लिखा है हेंस मतलब इसीलिए या इस कारण से, सी टुक टू किडनैपिंग, वह किडनैपिंग का आदत डाल ली। मतलब क्या, किडनैपिंग का एक आदत बना ली कि बच्चा को किडनैप करना है ना। उसके बाद द कंप्लेनेंट्स बेबी, है ना। तो ये जो शिकायतकर्ता का जो बेबी है, जो बच्चा, इन ऑर्डर टू बिकम अ मदर। क्या इन ऑर्डर टू का मतलब होगा के उद्देश्य से। तो क्या चीज के उद्देश्य से, बिकम। बिकम का मतलब क्या होगा, बिकम का मतलब होगा बनना। अ मदर मतलब क्या, माँ। माँ बनने के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू बिकम अ मदर मतलब माँ बनने के उद्देश्य से। जैसे इन ऑर्डर टू का दूसरा एग्जाम्पल देखोगे, आई वॉन्ट टू, आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना इन ऑर्डर टू स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन करना। मैंने पटना गया, क्या चीज के उद्देश्य से, तो अध्ययन करने के उद्देश्य से। मतलब क्या, मतलब क्या, अध्ययन करने का उद्देश्य मतलब क्या, अध्ययन करने के पर्पज से मैंने कहाँ गया, पटना गया। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो ये जो सी टुक टू किडनैपिंग, वह किडनैपिंग का आदत डाल दी। द कंप्लेनेंट्स बेबी, जो शिकायतकर्ता का बेबी है ना, कि उसका किडनैपिंग करना है ना। इन ऑर्डर टू, क्या करने के उद्देश्य से, तो बिकम अ मदर मतलब क्या, माँ बनने के उद्देश्य से, है ना। तो इसी कारण इस बच्चा का किडनैपिंग हुआ। तो उम्मीद है आपको ये न्यूज़पेपर समझ में आया। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है ना। जैसे हाउ ओल्ड इज भावना, भावना कितनी साल की है ना। तो आप समझ सकते हैं, आपने न्यूज़ पढ़ लिया, आप इसमें अगर 5 क्वेश्चन भी दिया जाए तो आप बना लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज ये न्यूज़पेपर का तरीका आपको समझ में आया होगा। मैं और भी बेटर ढंग से आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा, मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं अपना 100% दूं, है ना। आप जरूर इससे बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। और ऐसा जितना भी न्यूज़पेपर मैं डालूंगा आप उसे देखें और उसे समझें, और हर एग्जाम में आप अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।